বাংলাদেশ যুদ্ধ চায় না, তবে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হই হই করছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি না নেওয়াটা আত্মঘাতী। এই মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিমান বাহিনীকে प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। हमारी नेवी को, हमारी मिलिट्री को, हमारी नौबानी और एयरफोर्स को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग है वो बिल्कुल दरवाजे पर है, और बांग्लादेश की जो अवाम है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, पाकिस्तान के साथ सॉलिडरिटी का मुजाहिरा कर रही है। प्रोफेसर ने जो कहा है कि हमें दुश्मन के मजबूम और दुश्मन की भोंडी हरकतों के खिलाफ खड़ा रहना होगा, इस पर इंडिया में कोहराम मच गया है कि क्या प्रोफेसर ने ये इंडिया के बारे में कह दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बड़े स्टेटमेंट ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में आग लगाकर रख दी है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जो बड़ा बयान दागा है दोस्तों, वो ऐसे ही है जैसे कोई गोरी मिसाइल दाग दिया हो भारत के ऊपर। एक एयरफोर्स की तकरीब थी, सरमनी थी, वहां पर प्रोफेसर साहब गए और जाकर जो उन्होंने वहां पर स्पीच डिलीवर की, कमाल की थी, क्योंकि वो नोबेल प्राइज विनर है, कोई चाय वाले तो नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो बांग्लादेश है वो पीस को सपोर्ट करता है, पीस लविंग कंट्री है बांग्लादेश, लेकिन दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। दुश्मन के खिलाफ हमें हर वक्त प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं समझता हूं ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है, साथ में उन्होंने हवाला दिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध की कि ये जंग हो सकता है कि हो जाए, लेकिन बांग्लादेश बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त जियो उसकी ग्राफिकली देखा जाए लोकेशन पर है, और बांग्लादेश का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। बांग्लादेश की आवाम दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स मैं देखता हूं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम पाकिस्तानी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जो कहा है, इंडियन अब ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान है, सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मेरे पास व्हाट्सएप आया, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करें। तो वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बाद में बात भी करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। 3, 2, 1 and Q। তবে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হই হই করছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি না নেওয়াটা আত্মঘাতী। এই মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। সকালে কুর্মিটোলায় বিমান বাহিনীর বীর উত্তম একে খন্দকার ঘাঁটিতে ছিল বার্ষিক মহড়া। আকাশ বিজয় নামে হয় এবছরের বার্ষিক মহড়া, যেখানে অন্তর্বর্তী সরকার প্রধানকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, প্রতিনিয়ত আসছে যুদ্ধের হুমকি, এই অবস্থায় যুদ্ধের প্রস্তুতি না নেওয়াটা হবে আত্মঘাতী। सही। কুর্মিটোলা বিমান ঘাঁটিতে বাংলাদেশ गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया प्रोफेसर আকাশ यूनुस को। বিজয় 2025। 2025 প্রধান অতিথি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান বিমান ঘাঁটিতে যাওয়ার পর তাকে গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। বিমান বাহিনীর সামরিক প্রস্তুতি, কৌশলগত দক্ষতা ও আন্তঃবাহিনী সমন্বয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই মহড়ায়। বিভিন্ন যুদ্ধ ও পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, আনম্যান্ড বাংলাদেশ বিমান বাহিনী की রাডার ও অন্যান্য एक्सरसाइज हो रही है। ইউনিট এতে অংশ নেয়। फाइटर শত্রু এলাকায় অবতরণ ও বাংলাদেশ কে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ আর যান্ত্রিক দক্ষতার নিখুঁত ফ্লাইপাস ছিল মহড়ার অন্যতম আকর্ষণ। মহড়া শেষে বিমান বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। বলেন, যুদ্ধ না চাইলেও সার্বিক পরিস্থিতি অনেক সময় যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। পৃথিবীতে যুদ্ধ হোক এটা আমরা কামনা করি না, যুদ্ধ প্রস্তুতি অনেক সময় যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু এমন বিশ্বে আমরা বাস করি যুদ্ধের হুমকি আমাদের ঘিরে থাকে। তো সেখানে প্রস্তুতি না নিয়ে থাকা এটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখন আমরা যখন কথা বলছি তখন আমাদেরই কাছে
ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হই হই অবস্থার মধ্যে রয়ে গেছে। তো কাজেই हाँ भारत এই पाकिस्तान পরিস্থিতির মধ্যে প্রস্তুতি না নেওয়াটা আত্মঘাতী। ডক্টর ইউনুস বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের হুমকি দেখা দিয়েছে, যেখানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি না নেওয়া আত্মঘাতী। এ সময় শান্তি বজায় রাখার উপরও জোর দেন তিনি। কিন্তু আজকাল যুদ্ধ এত ব্যয়বহুল একটা ব্যাপার, আর আমাদের অর্থনীতি এমন দুর্বল অবস্থায় আছি, এমনিতেই বাংলাদেশ মজবুত অর্থনীতি হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। তার মধ্যে বিগত সরকারের যথেচ্ছাচারের কারণে যা ছিল তাও লুটপাট হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সামগ্রিক স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিমান বাহিনীকে আধুনিক করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টা। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे अब जो बांग्लादेश है वो अपने आप को हर किस्म के खतरे से बचाने के लिए और युद्ध में कैसे जो किसी भी वक्त देखें हर मुल्क को तैयार रहना चाहिए और हिंदुस्तान का कोई पता नहीं है, वो किसी का दोस्त नहीं है। और मेरे ख्याल में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये इंडियन इसको कह रहे हैं, ये इस एंगल से इसको देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ सीधी सीधी हिमायत का ऐलान है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। असल में जो हिंदुस्तान वाले हैं वो घबराए हुए हैं। भाई घबराना तो उनका बनता है और बांग्लादेश अपनी विमान बाहिनी को भी मजबूत कर रहा है। 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट है वो भी बांग्लादेश कह रहा है कि हम लेंगे। बांग्लादेश की जो नौबानी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखें जो इंडिया है वो क्या पाकिस्तान के साथ लड़ेगा, क्या बांग्लादेश के साथ लड़ेगा? उनके अंदर इतनी ईमानी ताकत नहीं है लड़ने की। त्यारे वो लेते हैं फ्रांस से, पायलट वो इंपोर्ट करते हैं जापान से और शक्ति भगवान से लेते हैं और जंग पाकिस्तान और बांग्लादेश से करते हैं। ये इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। एक बार फिर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि तैयारे फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं, पायलट जापान से, शक्ति भगवान से और जंग पाकिस्तान और बांग्लादेश से करने की इनके अंदर बड़ी ख्वाहिश है। तो भाई शौक पूरा कर देंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान आपका, जिस तरह 2019 में किया था और 2025 में हमारे भाई बांग्लादेशियों ने कर दिया है। वो जो कह रहे हैं भगवान के वास्ते प्लीज हमें छोड़ दो, ये यानी इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स वालों की दुर्गत बनाई है 2 दिन पहले बीजीबी वालों ने। और ये देखें पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है वो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। और कल की ये बात है कि हिंदुस्तान ने अपने 4 राफेल जो फाइटर जेट हैं जो इसने उससे फ्रांस से इंपोर्ट किए हैं वो पाकिस्तान की तरफ भेजे, एलओसी की तरफ। लेकिन फौरन तुरंत पाकिस्तान का जवाब, पाकिस्तान के जो फाइटर जेट हैं वो फजा में चले गए और जब देखा हिंदुस्तान वालों ने कि ये तो सामने आ गए हैं, हम हमला नहीं कर सकते, वो फौरन यू टर्न लिया, वापस चले गए। और फिर फौरी अगले ही दिन जो उनके एयरफोर्स के चीफ हैं, वाइस चीफ हैं, उनको हटा दिया गया अपने ओहदे से, डेजिग्नेशन से। यानी वो समझ रहे हैं कि हम नाकाम हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, बांग्लादेश अपनी हिफाजतों की, अपने मुल्क की हिफाजत करना जानता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।